नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम बनाएंगे पंजरी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें चाहिए 1 कटोरा खड़ा धनिया, और जितना धनिया है उतना ही हमें मिश्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें चाहिए हमें 5 से 10 बादाम, ये रहा मगज, और 5-10 काजू, और लगभग 2 चम्मच सौंफ। इसमें हमें जितना घी चाहिए उतना ही उपयोग में लेंगे। ये रहा सौंठ पाउडर, जिसे मैंने छानकर अच्छे से अलग से निकाल कर रख दिया है। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। ये रहा 5 इलायची, हरी इलायची, और ये चारोली 2 चम्मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर में मिश्री पीस लेंगे। मिश्री के साथ इलायची भी पीस लेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे तरह पीस जाएगा। तो चलिए, ये हमारा मिश्री पीस के रख चुके हैं। अब गैस पर हम एक तवा रख देंगे, क्योंकि यह सब कम मात्रा में है, हम प्रसाद बना रहे हैं इसलिए। अब इसे ब्रश की सहायता से हम तवे पे घी लगा देंगे। ये रहा चारोली, मगज, बादाम, काजू, इन सब चीज़ों को हमें बारीक काटना है, काजू बादाम को। अब इसे हमें धीमी आंच पर ही सेकना है। तो जैसे ये सिक जाएगा, आपको सौंफ के सुगंध से पता चल जाएगा कि ये सिक चुका है। तो चलिए इसे फटाफट से सेक लेते हैं। इसे सेकने में मुझे लगभग 2 मिनट लगा, वो भी धीमी आंच पे। तो चलिए, अब ये सिक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर। इसे सिकने के बाद सौंठ पाउडर डाल के हम गैस को बंद कर देंगे। इन सब ड्राई फ्रूट से ही सौंठ पक जाएगा। तो चलिए, अब हम एक प्लेट में ये ड्राई फ्रूट, सौंठ खाली कर देते हैं। अब दूसरी तरफ फिर से उसी तवे में हम धीमी आंच पर, गैस को चालू करके धीमी आंच पर ही घी लगाएंगे, और अब जो हमने 1 कटोरा धनिया लिया है उसे सेकेंगे। इसे भी हमें धीमी आंच पर ही सेकना है, धीरे धीरे। इसे हमें चम्मच की सहायता से अच्छे से तवे पर फैला देना है। तो चलिए, ये जैसे ही भून रहा है, हमें धनिए का सुगंध आया, तो ये लगभग मुझे 2 से 3 मिनट लगा सेकने में। अब ये मेरा धनिया भी मैंने मिक्सी में पीस कर ले लिया है, और मिश्री, और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट। तो चलिए, अब इसे हम मिक्स करेंगे। क्या आपको पता है, धनिया की पंजरी को किसी भी फलाहारी व्रत के लिए बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में खाया जाता है। खासकर कृष्ण जन्माष्टमी में धनिया की पंजरी बनाकर प्रसाद बनाया जाता है। धनिया की पंजरी बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत पौष्टिक भी होती है। इसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इस पंजरी को कोई भी अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस पंजरी को हम एक डब्बे में पैक करके, एयर टाइट डब्बे में पैक करके 2 से 3 महीने तक रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा धनिया पाउडर, मिश्री पाउडर और सब ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो गए। तो आप भी बनाइए, और हाँ, बनाने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये पंजरी कितना स्वादिष्ट बना था, आपके कन्हैया ने खाया कि नहीं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह पंजरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कविता गुप्ता फूड KGF में। तो चलिए, तब तक की नमस्कार।